जस्ट नाउ। और सेकंड रिमार्क क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका नोटेशन क्या है। एंड बाय द वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लिखते हैं ना तो ये नॉन जीरो, ये वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्ड है ना नॉन जीरो, ये कभी भी भूलना मत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका होता है, सब रियल नंबर का होता है क्या, नहीं, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। नॉन जीरो रियल नंबर्स जो भी है उनका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके, सो यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो एक्स इज डिनोटेड बाय ये है मेरा नोटेशन, ये देखो एक्स इनवर्स, या फिर कैसे नोटेशन होता है 1/x। ओके, ये दो रिमार्क्स 1.1.5 में आते हैं। 1.1.8 का लिखना है। हाँ हाँ बता रही हूँ मैं। इसके बाद आपका थियोरम 1.1.6 लिखा है, क्या था वो, कैंसलेशन लॉ था, बराबर, कैंसलेशन लॉ फॉर एडिशन एंड कैंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद रिमार्क्स 1.1.8 है, वो भी लिखो, अभी लिखो। और एक बार नंबरिंग आ गया ना तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, समझो थोड़ा भी आगे पीछे हो गया आपके नंबरिंग से आपको ट्रैक समझ में आएगा। अच्छा, ये 1.1.8 क्या है देखो, समझ लो। टेक एनी टू रियल नंबर्स एक्स वाई, x plus minus y is denoted by x minus y. ओके, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। Do you remember I explained you that there is only addition and multiplication, two operations, there is no subtraction, ऐसे मैंने बोला था। और फिर मैंने कहा था कि 5 minus 2 अगर मुझे लिखना है तो वो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि 5 में मैं 2 का एडिटिव इनवर्स ऐड करती हूँ। 5 minus 2 is nothing else but it is an addition of 5 and minus 2 मतलब क्या है, minus 2 का मतलब है additive inverse of 2. Okay, so ultimately ऑपरेशन क्या हो गया है, एडिशन हो गया। लेकिन हम लिखते कैसे हैं उसको, हम कभी ऐसे लिखते हैं क्या 5 plus minus 2, नहीं, हम लिखते समय we always write 5 minus 2. So that is exactly what is said in this particular remark. It says for x, y in R, x plus minus y is denoted by x minus y. Okay, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क है डिवीजन के लिए। तो मुझे अगर लिखना है 5/2 लिखना है, मुझे अगर लिखना है 5/2, ये मेरा रफ वर्क है, ये जो लिख रही हूँ 5/2 मतलब क्या है एक्चुअली, वो इट इज 5 into 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज 5 into 1/2। करेक्ट, ये सब अनवांटेड चीजें मुझे रब करने दो। एक मिनट, and let me keep only the specific statements. ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था मेरा। Okay, so the second remark says for x, y in R और y not equal to 0 क्यों, क्योंकि मैं y, आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्स ऑफ y। अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए वो नॉन जीरो होना बहुत बहुत जरूरी है। सो आई एम पुटिंग इट y is not equal to 0 and x y inverse is denoted by x upon y. ये जस्ट नोटेशन है जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया। इतना हो गया कंप्लीट लिख के सबका? यस मैम। Okay, let me quickly check number of participants. See, this is OneNote का enlarged screen I'm showing you. When I'm in enlarged screen ना, मुझे Zoom का कुछ नहीं इधर मिलता है, फैसिलिटी Zoom की नहीं मिलती है, तो मुझे छोटे स्क्रीन में जाना पड़ेगा। ये मेरा छोटा स्क्रीन है। पार्टिसिपेंट्स only 6. Why? What happened? My God.
थोड़ी सबकी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे अभी. Anyway, again let us go back to last screen. नहीं, अभी मुझे एग्जाम्पल नहीं देखना है, एक्चुअली मुझे अभी करना है थियोरम. तो मुझे ये थियोरम 1.1.7 में जाने दो और अभी स्क्रीन एनलार्ज करने दो और अभी मेरा ब्लू पेन काम करेगा. ओके, सो द थियोरम 1.1.7 सेज लेट ए बी बी टू रियल नंबर्स. मेरा नोटेशन अभी थोड़ा चेंज हो गया है. एक्स वाई की जगह पे अभी मेरे रियल नंबर से ए बी, क्योंकि I'm not taking them as variables, I'm taking them as the constants. इसलिए मैंने ए बी. एक बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है. जब वेरिएबल रहता है ना तो हम एक्स और वाई यूज करते हैं, और जब हमें कॉन्स्टेंट्स दिखाने हैं तो ए बी यूज करते हैं. अल्टीमेटली सब कौन है? दे आर ऑल रियल नंबर्स ओनली. लेकिन थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए व्हेन यू आर ट्रीटिंग देम एज वेरिएबल्स यू टेक देम एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, एंड व्हेन यू आर you want to take them as coefficients, constant coefficients या सिर्फ constants, तब आप ए बी नोटेशन यूज करो. ठीक है, क्लीन करते हैं को एंड लेट मी या okay, so let a b be two real numbers. Then there are two parts in this particular theorem. I'm going to do the first part and then I'm going to ask you to do the second part. Okay, and this is a very very नोन थियोरम. आप लोगों को ये रिजल्ट बहुत पहले से पता है, लेकिन इसका जो प्रूफ, द वे इन विच वी आर गोइंग टू राइट द प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल मेक यू थिंक एंड मेक यू राइट on your own using very simple properties of your real number system. Okay, so the first part says there is exactly one x in R such that a plus x is equal to b. ये क्या है? अभी मैं थोड़ा इसको अलग से लिखती हूँ. समझो मेरे पास लिखा है मैंने 4 plus x is equal to 8. 8 नको घ्यायला आपण 9 घेऊया. 4 plus x is equal to 9. So ये एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया. तो इसमें x का एग्जैक्टली एक ही आंसर आएगा. ऐसा नहीं है कि x की जगह पे कोई भी नंबर, ये नंबर डालो तो भी चलेगा, वो नंबर डालो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है. ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है. ये आप लोगों को पता है और आप लोगों को सॉल्यूशन भी पता है. क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब क्या? Which value of x when substituted in place of x, the left hand side and right hand side of the equation match. उसको ही सॉल्यूशन कहते हैं ना. 5 कैसे मिला? क्या किया? 4 को राइट हैंड साइड में लेना चाहिए. यस, करेक्ट. तो ये जो कांस्टेंट थे ना 4 और 9, उसके जगह पे अभी मेरे कांस्टेंट्स कौन है? a और b है. अभी ये सी, सो योर आंसर इज x is equal to 5. मतलब there is one real number. 5 is a real number जो इस इक्वेशन को सॉल्व, इस इक्वेशन का आंसर है, या ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. क्या 5 कैन देयर बी अनदर आंसर देन 5? 5 पेक्षा वेगळं असं कोणतं आन्सर दुसऱ्या कोणाचं येऊ शकत होतं का, असा माझा क्वेश्चन आहे. येस ऑर नो? 5 is the only answer for this particular equation. Yes, ma'am. कशाला येस? पहिल्याला का दुसऱ्या? 5 is the only answer. Yes, ma'am. म्हणजे ओनली म्हणजे काय? एकमेव द्वितीय, यूनिक, एग्जैक्टली वन, दूसरा कोई भी नहीं. करेक्ट? तो अभी Yes, इसमें कुछ मतलब बात नहीं है. यू नो इट ऑलरेडी. इसको ऐसा ही यही होता है हमेशा से. लेकिन अभी हम क्या करेंगे? whatever actions you have learned ना, उसको यूज करके हम इसका प्रूफ लिखेंगे. You understand me? And the way you have calculated the value of x, exactly the same way you will find the value of x in this particular equation. ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, उसमें भी हम इसी तरह से x का वैल्यू निकालेंगे. Okay, so proof of the first part.
we prove, see there are two things here. There is exactly one, मतलब क्या, एक तो एक सॉल्यूशन है इसको, एक वैल्यू है x की, एग्जिस्टेंस दिखाना है हमें, और exactly वन मतलब यूनिकनेस. So in this particular statement we have to show existence and uniqueness. मतलब ऐसा बंदा है और ऐसा एक ही बंदा है. ये दोनों में आपको फर्क समझ में आता है? पहले में हम उसका एग्जिस्टेंस बता रहे कि हाँ है, और दूसरे में एक ही है, एक ही बंदा है ऐसा. उसमें क्या है कि यूनिकनेस आता है. ओके, सो वी फर्स्ट प्रूव दैट, प्लीज कीप राइटिंग विथ मी. वी प्रूव दैट देयर इज x in R such that a plus x is equal to b. That is, मैं अभी रबर नहीं है यूज करती हूँ, ऐसा ही कट कर दिया. That is existence of such real number. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. And then we prove that there is exactly one such x. That is its uniqueness. पहले हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस, फिर प्रूव करेंगे uniqueness. ठीक है, कितना हो गया कंप्लीट? लिख के हो गया तो बताओ मुझे, सो दैट आई कैन प्रोसीड. And what is written in front of exactly? There is One. exactly one. I'm sorry, my handwriting came very bad. I will try to write little slow and in good handwriting. Done, man. Yes. Yeah. Let us proceed now. Now, what is the, you know the answer here. Your x is b minus a, correct? No? When you put x is equal to b minus a, that is going to be your answer. But what is b minus a? b minus a को कैसे लिखते हैं हम? b plus minus a, बराबर? So I am going to take the value of x as b plus minus a. How do you make sure कि minus a exist होता है? a कहाँ से आया by the way? a is some real number. इधर ऊपर है मेरा गया, ऊपर लाइन है, a is a real number. a अगर रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होता ही है. Where ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? It's the, बता, अभी हमने रिमार्क में लिखा है, मैं बताती हूँ. Additive inverse. अभी आप बोलोगे इधर तो x था, x कौन है? रियल नंबर. a कौन है? रियल नंबर. इट इज जस्ट मॅटर ऑफ नोटेशन. कोणी राम म्हणेल, कोणी श्याम म्हणेल, कोणी अजून काही म्हणेल. ओके, अल्टिमेटली व्हाट इज इट? इट इज अ रियल नंबर. ओके, तो मुझे वापस मेरे थ्योरम में जाने को. यस, सो माइनस a इज द, यूनिक है इसलिए द additive inverse
रुको, मेरा हैंड राइटिंग वापस खराब आ रहा है। इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। देयरफॉर व्हाट डू यू गेट, आप लोग अभी स्टार्ट करो a प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो। और अभी मुझे क्या प्रूव करना है, एंड कहाँ से होना चाहिए, b पे एंड होना चाहिए। अभी a प्लस एक्स में आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, x का वैल्यू जो क्या है, a प्लस क्या है x का वैल्यू, b प्लस माइनस a, करेक्ट, which is equal to 1 minute. Let me use the further part of the board. Okay. A plus B plus minus A. अभी बस सिंप्लीफाई कर देगा। आंसर क्या आना चाहिए, एंड में क्या आना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, a plus b. नो नो, ये x का वैल्यू कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इधर है मेरा इक्वेशन, ax सी plus हियर, b. ये देखो इधर, ये मुझे क्या प्रूव करना है कि दिस x, व्हेन आई टेक दिस x सच दैट, मतलब ये वाला x है ना, ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और मैं कुछ स्टेप्स करूंगी एंड आई शुड रीच द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब मेरा इधर एंड कहाँ होना चाहिए, तो b पे एंड होना चाहिए। ये मैं करते जाऊंगी और लास्ट में क्या रहना चाहिए, b रहना चाहिए। ओके, अभी ना देखो, आप लोग बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, कितनी सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है और उसको कितना मैडम घुमा फिरा के सब बता रही है। ये क्या, ये ए है, ये माइनस है, काट दो उनको, कौन रह गया, बी रह गया। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, वी हैव टू फॉलो द एक्जम्स। मैं बार बार बता रही हूँ कि जो एक्जम्स है वो बेसिक एक्जम्स यूज करके हमें ये प्रूफ कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। तो अभी आप लोग को लगता है ना कि a और माइनस a को कट करना चाहिए, मतलब उसका एडिशन 0 आएगा ना, करेक्ट नो, तो ये माइनस a इसके साथ आना चाहिए ना, a के साथ, बराबर ना। तो क्या करूं मैं, सॉरी, क्या करूं, माइनस a के साथ आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, Take a common. कॉमन कैसे आएगा, कॉमन नहीं आएगा, मुझे ये माइनस a इस a के बाजू में चाहिए, मतलब ये यहाँ से उठ के इधर आना चाहिए, मतलब इनको मैं जगह चेंज करूं ना, इसको मैं क्या लिखूंगी, माइनस a प्लस b, ऐसा लिख सकती हूँ ना, यस और नो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. why I can write it, which axiom I'm using, Associative. yes, Associate. no, why associativity, ऑर्डर चेंज किया मैंने सब, सिर्फ उसका ऑर्डर, मतलब 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, वो किया ना मैंने यूज, उसको क्या कहते हैं, Additive Yes. inverse. नहीं रे, ये मालूम है आपको, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, सेम होता है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी Since addition is associative. Associative. तुमच्याकडे एक्झाम्स लिहिलेले आहेत वहीमध्ये सगळ्यांच्या, आहेत, Commutative. Commutative, हाँ. sorry, commutative. येस, कम्युटेटिव्ह. एक मिनिट थांबा, मी तुम्हाला ना एकदा एक्झाम्स आपण रिपीट करू, एक मिनिट थांबा. I'm trying to make these notes again. ये देखो, ये सब एक्शंस है मेरे।
सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? R is closed under addition. X, Y in R implies X plus Y is in R. Addition is associative. क्या होता है? Associativity में 3 लोग रहते हैं. क्या नाम है मेरा? मैंने इसको क्या नाम दिया है? जोड़ी बदल. बराबर ना? ये है associativity. दिख रहा है सबको? Yes or no? Yes, ma'am. और commutativity में क्या होता है? उल्टा पुल्टा. करेक्ट. और एडिटिव आइडेंटिटी कौन है मेरी? 0. इसका ये एक्सियम है. तो ये 4 एक्सियम्स है मेरे एडिशन के. वैसे ही इस फाइल, सॉरी, ये है मेरे, ये 5वां एक्सियम है एडिशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव इनवर्स. ये देखो. ओके. और अभी मल्टीप्लिकेशन के एक्सियम्स. क्लोजर प्रॉपर्टी है एक्स वाई अगर आर है तो एक्स इंटू वाई भी आर है. मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव का ये है और मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव का ये है. आर यू ऑल रीडिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गो अहेड. Yes, ma'am. या फिर existence of multiplicative identity क्या होता है? There exists an element 1 in R such that x into 1 is x for all x in R. और multiplicative inverse क्या है? ये देखो, बहुत important part. For non-zero real numbers there exists an element x star in R such that x into x star is 1. And ये भी एक है axiom about distributivity of multiplication over addition. ये जो है ना सब नोट्स मैं फ्राइडे मॉर्निंग में ये सब गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी. ओके. सो आप लोग वापस उसमें से पढ़ो, वापस एक बार बुक में से पढ़ो. थोड़ा क्या कहते हैं, Okay. करेक्शन करना है तो बुक में करेक्शन करो. कुछ थोड़ा सा इधर उधर अलग से लिखा है तो, बिकॉज यू हैव रिटन इट फ्रॉम द वीडियो ना विच आई सेंड. So I did not want that. I wanted proper notes. This is very fundamental things. तो वो वीडियो से देख के मुझे लगा नहीं, चलो मैं नोट्स बना के भेज देती हूँ. So my process of making notes is going on and then I will be sending it on Friday morning. ठीक है. तो ये हमारा रिकैप हो गया, क्विक रिकैप. किसका हो गया? एक्सियम्स का हो गया. अभी जाते हैं वापस हमारे ये थियोरम पे. ठीक है. मुझे स्क्रीन को एनलार्ज करने दो और ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दो. एंड आई वाज आस्किंग यू, कमिंग बैक टू दिस, लेट अस से इट अगेन. a प्लस एक्स, यहाँ मैंने x का ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया. अभी इस माइनस ए को इधर ले लिया एंड दिस इज बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव. ओके. इसके बाद क्या करूं? क्या करूं अभी? मैम प्लस ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. यहाँ कितने लोग हैं इधर? 3 है ना. एक a है, फिर माइनस ए है और फिर b है. यहाँ पे जोड़ी किसकी है? माइनस ए और b की. अभी आपको जोड़ी किसकी चाहिए? a के साथ कौन चाहिए? माइनस ए चाहिए. मतलब ये जोड़ी बदल आ गया. तो जोड़ी बदल को मैं कैसे लिखूंगी? a प्लस माइनस ए की जोड़ी बन गई और अकेला बेचारा कौन रह गया? b. समझ में आया ये? अभी somebody answered it but वो skip हो गया. मतलब a और माइनस ए कैंसिल करो, लेकिन कैंसिल करने के साथ उसको पहले साथ में ले लो. ओके. सो हम लोग ना एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग टू राइट एंड वी आर जस्टिफाइंग एवरी स्टेप. क्या है इसका रीजन? अभी ये क्या हो गया? Addition is associative. करेक्ट. एसोसिएटिव. अभी क्या करना है मुझे? अभी इन दोनों का मैं एडिशन कर सकती हूँ. कितना आता है इसका आंसर? Plus only B. हाँ, पर इसका आंसर कितना आता है? 0. 0. तो 0 का क्या वैल्यू नहीं होता है क्या? कभी भी होता है वैल्यू. इसको 0 लिखो. सी, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को मालूम है कि इसका आंसर बी है, क्यों इतना स्टेप्स कर रहे हैं, बट दैट इज द पॉइंट कि हम लोग एक्सियम्स को कैसे यूज करने वो हम सीख रहे हैं.
पहले छोटी स्टेप करो ये, क्यों अभी ये 0 आ गया, इसका रीजन क्या है, क्यों ये a प्लस माइनस ए 0 क्यों आ गया, बिकॉज माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है। करेक्ट इज एंड लिखूं कि द लिखूं, क्या वर्ड करेक्ट रहेगा, एंड लिखूं का द लिखूं, द यस एनीबडी एल्स, एंड रहेगा कि द and- रहेगा, and द and एंड रहेगा कि द रहेगा, द चॅट बॉक्स में ओनली वन बताओ, येते. नाही चॅट बॉक्स मध्ये मला कळू दे, मला आवाजावरून समजत नाही कोणाचं काय उत्तर आहे, यूज चॅट बॉक्स एंड लिखो कि एन आएगा कि द आएगा, एवरीबडी राइट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होता और क्या होता, ओके दुर्गेश, यस गर्ल्स, गौरी एंड हु एल्स इज देयर, okay now let us go back to this. What is minus a? Minus a is उसका एडिटिव इनवर्स है ना, अरे ऊपर लिखा है ना आंसर, क्यों आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या ऊपर लिखा है, वेयर माइनस ए इज, मैंने इधर द लिखा ना, वही मैं वापस पूछ रही हूँ, बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस इट इज द, जब कोई बात यूनिक रहती है तो हम द यूज करते हैं, और जब एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो एन वो फ्रेज आता है, तो डेफिनेटली यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा द, देखो इधर भी यूज किया है, करेक्ट, सो ऑल दोज हु आंसर द इज करेक्ट, minus a is the additive inverse of a, अभी जाके हमारा b आएगा, बट क्यों, so I'm asking you why 0 plus b is b, क्यों ऐसा है, एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यहाँ जो ब्रैकेट में आ रहा है ना वो कहाँ से आ रहा है, कौन से बगीचे के ये फूल है सब ब्रैकेट में, zero is additive identity. या लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है, अभी जो मैंने एक्सम्स दिखाए ना, या आपकी बुक में भी जो वॉट एवर एक्सम्स यू हैव रिटन, वी आर पिकिंग अप अप्रोप्रिएट एक्सम्स फ्रॉम देयर ओनली, यस और नो, सो 0 इज एंड कि द, And एंड है तो और कोई बताओ जो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी है, कि 0 अकेला है, the हाँ अभी समझा द का क्या मतलब है, yes ma'am. वी हैव प्रूव्ड यूनिकनेस, तो द ही आना चाहिए, ओके, द एडिटिव, कौन है ये एडिटिव, क्या है, Identity. आयडेंटिटी. करेक्ट करेक्ट, और बस हो गया ना, प्रूफ कंप्लीट हुआ क्या, पण प्रूफ झालं पूर्ण, Yes ma'am. अच्छा हो गया, एक मिनट नो मैम. देखते हैं, हाँ तो येस और नो दोनों को जस्टिफाई करो आप लोग, देखते हैं ना जाके, Second part बाकी है. ये सेकंड पार्ट, नहीं वो यू मीन टू से दिस, yes. लेकिन फर्स्ट पार्ट हुआ क्या कंप्लीट, Yes ma'am. A plus S is equal to B प्रूव हो गया. हाँ तो एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया ना कि इफ वी टेक दिस हाँ. एक्स, ये देखो इधर आप आओ, मैंने क्या प्रूव किया कि अगर ये एक्स लेती हूँ ना मैं, आ गया ये एक्स, ये वाला अगर मैं एक्स लेती हूँ, मुझे कलर चेंज कर, ये वाला अगर एक्स लेती हूँ तो a प्लस एक्स इज बी, यानी एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया, क्या बाकी रहेगा, क्या बाकी रहेगा,
See, when the statement says there is exactly one, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया that exactly one is actually having two things in it, hidden in it. एक तो एक है और एक ही है. देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, एक है, एक मतलब नंबर एक नहीं, हाँ, एक बंदा है और एक ही है. माय मराठी, एक ही है, एक है एग्जिस्टेंस और एक ही है यूनिकनेस. यूनिकनेस हमने कहाँ प्रूव किया? अभी तक नहीं प्रूव किया मैंने यूनिकनेस, तो अभी हमें यूनिकनेस प्रूव करना पड़ेगा. यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं बताओ? बहुत स्टैंडर्ड है. अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड कि आवर फर्स्ट पार्ट इज आल्सो नॉट येट ओवर? सबको बात समझ में आई है? Yes. फर्स्ट पार्ट इज नॉट येट ओवर, उसका भी आधा ही भाग हो गया है, आधा पार्ट. अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि इट इज यूनिक. क्या स्टैंडर्ड मेथड है यूनिकनेस प्रूव करने की? कैन एनीबडी टेल मी? चलो मैं याद दिलाती हूँ, शायद इसी नोटबुक में है वो. ये देखो, एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक. ऐसा जब हमें प्रूव करना था, व्हाट वी स्टार्टेड विद, लेट 0 and 0' बी टू एडिटिव आइडेंटिटीज, यानी दो ले लो और फिर एंड में क्या दिखाओ? क्या दिखाओ एंड में? 0 is 0'. This is a very standard way of proving uniqueness. तो अभी same thing we will use here. Okay? तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो x है ना, ये x अलोन है. तो मैं क्या करूंगी, ऐसे दो है ऐसे अज्यूम करूंगी. ठीक है, अभी दो है तो दोनों को कुछ तो नाम तो देना पड़ेगा. क्या नाम देते हैं आप बताओ, आप लोग बताओ. एक x नहीं है X ऐसे. bar. ओके चलेगा. सो मैं अभी प्रूव करती हूँ, लेट इफ पॉसिबल, प्लीज कीप राइटिंग, देयर एग्जिस्ट x एंड x बार, दोनों कौन है इन R, सच दैट क्या, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं ये कि a प्लस एक्स इज b, और मतलब दोनों भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बोथ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. a प्लस एक्स इज b एंड a प्लस एक्स बार इज ऑल्सो b. करेक्ट? अभी आई एम सेइंग लेट इफ पॉसिबल, ये दो है, एंड कहाँ होना चाहिए? देन आई कैन से ओके इट इज यूनिक. पहले वाला थ्योरम रिकॉल करो, 0 और 0' लिया, दो है, और फिर एंड कहाँ पे हुआ? 0 इज इक्वल टू 0'. वैसे अभी क्या आना चाहिए मुझे एंड में? लास्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? X is equal to x bar. करेक्ट, x इज इक्वल टू x बार, ये लास्ट होना चाहिए. तो क्या करें, ये भी b है, ये भी b है, तो दोनों को इक्वल कर दो. Let x and x bar be two additive entities. एडिटिव इनवर्स नहीं, ये क्या मैंने लिया ना, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट x एंड x बार इन R. ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये कि a प्लस एक्स भी b है एंड a प्लस एक्स बार इज ऑल्सो b. तो अभी मैं b इक्वल करती हूँ, तो व्हाट आई गेट इज a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस एक्स बार. यस और नो? दिस इज ऑल्सो b एंड दिस इज ऑल्सो b. करेक्ट? अभी आप बोलोगे a को कैंसिल कर दो, यही बोलोगे ना? मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ मैं? कैंसलेशन लॉ. और उससे क्या मिलता है मुझे? a को कैंसिल किया तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू एक्स बार, विच इज दिस. लेकिन क्यों ये मिला? कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने? बाय कैंसलेशन लॉ. फॉर दो कैंसलेशन लॉ हमने पढ़े थे. प्लीज ओपन द बुक एंड टेल मी द आंसर.
प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो कैंसिलेशन लॉ एडिशन ऑब्वियसली ना, अभी हम सब एडिशन के लिए कर रहे हैं. सो बाय कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन आई एम गेटिंग दिस. अब ये नीचे वाला पार्ट में रब कर देती हूँ. देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग डबल. ओके, इज इट क्लियर? So I have proved the existence of x as well as uniqueness of x. अभी मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. जाके देखते हैं. अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, देयर इज एग्जैक्टली वन x in R such that a plus x is equal to b. अभी जाके ये कंप्लीट हो गया. अभी हमारे पास 10 मिनट है and I want you all to try the second part. और इसमें मैं गिन के बताती हूँ. पहले तो आपको ये x का वैल्यू यहाँ लेना पड़ेगा कुछ. तो यहाँ कैसे लिया था ये वाला, ये देखो नीचे इधर. एक सेकंड ना, ये कैसे लिया था ये. वैसे अभी यहाँ भी मुझे इसको यूज करके x का वैल्यू लेना पड़ेगा. दैट इज फर्स्ट स्टेप. काउंट करो स्टेप्स कितने. दैट इज फर्स्ट स्टेप. फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा x से, और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. सो सेकंड थर्ड स्टेप. फिर सिंप्लीफाई करते जाऊंगी यूजिंग विच एक्सियम्स. ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग द एक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. और एंड कहाँ होगा? आई शुड स्टार्ट विथ ax और करते जाओ और लास्ट कहाँ पे होना चाहिए? b आना चाहिए. ये बीच का जो सफर है, दिस जर्नी यू हैव टू ट्रैवल नाउ. और x के लिए कौन ऑप्शन है? बेहतर सा बेहतर ऑप्शन क्या है x का? चलो मैं ये इसी प्रॉब्लम को मैं नहीं 1 मिनट, मुझे थोड़ा इसको स्पेसिफिक करूँ. देखो समझो मेरा ऐसा कुछ है. 2x इज इक्वल टू 3 है, तो x कितना होता है? 3/2. 3/2 को कैसे लिखते हैं हम? 2 इनवर्स. करेक्ट? तो b a इनवर्स. यस करेक्ट. कहाँ गया ये? हाँ, x लेट x कहाँ से स्टार्ट होगा? b a इनवर्स. और फिर सब्स्टिट्यूट करो इधर और करते जाओ स्टेप्स. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर, यू ट्राई. 5 मिनट ज्यादा लगेंगे चलेगा, लेकिन मुझे हर एक की नोटबुक देखनी है. अभी मैं मेरी शेयर स्क्रीन बंद कर देती हूँ. एंड नाउ आई वांट टू सी व्हाट यू ऑल आर राइटिंग. And I have stopped sharing, but I will also write so that we can cross check.
प्लीज ट्राई टू राइट समथिंग. मुझे ब्लैंक पेजेस नहीं देखने हैं किसी के भी. ट्राई करो. गलत Yes. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा ना. उससे वर्स्ट क्या हो सकता है? And I want to see the notebooks. Huh?